हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ सूरज वसाके और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9 का मैथ्स 2, जो सबसे बच्चों को हार्ड लगने वाला लेसन है, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। और ये सबसे ज़्यादा बच्चों को हार्ड लगने वाला लेसन है। क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी है। तो बच्चों, हम इस लेसन को कुछ सिंपल एंड ईजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं निकाल लूं सर ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, पहले समझ लेंगे बच्चों ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। सर ट्रिगोनोमेट्री के कंसेप्ट को समझा दो, तो सिंपल वे में समझ जाओ। इसमें से ट्रिगोनोमेट्री में से हम तीन, यानी कि पूरा जो एक वर्ड दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग इसको तीन हिस्सों में काटेंगे, स्प्लिट कर देंगे। जैसे कि सबसे पहले निकलेगा ट्राई, ट्राई के बाद निकाल लेंगे गोनो, गोनो के बाद निकाल लेंगे मेट्री। ट्राई गोनोमेट्री मतलब ट्रीगोनोमेट्री। ओके, अब ट्राई का मतलब कंसिडर कर लो 3, गोनो का मीनिंग समझ लेना साइड, और मेट्री का मीनिंग समझ लेना मेजर। ओके, मेट्री का मीनिंग होगा मेजर, यानी कि 3 साइड का मेजर, यानी कि 3 साइड का मेजर मीन्स ट्रिगोनोमेट्री। अब सर ये ट्रिगोनोमेट्री कहाँ पे यूज होता है, तो ट्रिगोनोमेट्री यूज होता है हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में। और ये जो ट्रिगोनोमेट्री है वो एप्लीकेबल है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। मीन्स ट्रिगोनोमेट्री का यूज होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही होगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूंगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में यूज हो रहा है। अब बच्चों को सवाल आता है कि सर ट्रिगोनोमेट्री अगर राइट एंगल ट्रायंगल में यूज हो रहा, ओके, तो सर इसमें तो पाइथागोरस भी आता है। अब पाइथागोरस थ्योरम का, हाँ बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम भी आएगा, लेकिन उसी के साथ ट्रिगोनोमेट्री भी यूज होगा। अब पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट कैसे होता है, पाइथागोरस में अगर आपको एक साइड की वैल्यू पता है, एक साइड की वैल्यू पता है, ओके, उसमें से सेकंड साइड की भी वैल्यू पता है, लेकिन थर्ड साइड की जो वैल्यू है वो हमें नहीं पता, तो हम लोग क्या करते, फर्स्ट सेकंड को कैलकुलेट करके थर्ड साइड को निकाल लेते। लेकिन बच्चों यहाँ पे वैसे नहीं होता। एज्यूम कर लो इसका नाम ABC है और यहाँ पे मैंने एक एंगल लगा दिया 30 डिग्री का। अब मेरे पास एक एंगल है 30 डिग्री, एंगल C बराबर 30 डिग्री, और एक साइड पता है मुझे, ये वाली साइड पता है। ओके, साइड AB की भी मेरे पास वैल्यू है। साइड AB की वैल्यू मान लो 10 मीटर होगी। ओके, 10 मीटर होगी। तो सर इस वाले साइड को और इस वाले साइड को कैसे निकालें। अब यही कंसेप्ट अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे और यहाँ पे निकालने के लिए मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, ट्रिगोनोमेट्री का यूज करना पड़ेगा। तो इस साइड को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रिगोनोमेट्री के रेशो को समझना पड़ेगा। तो चलो रेशो को समझते हैं, ट्रिगोनोमेट्री के रेशो को समझते हैं। ट्रिगोनोमेट्री रेशो, अब ट्रिगोनोमेट्री रेशो कैसे समझेंगे। अब ट्रिगोनोमेट्री रेशो को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल को, आपको समझना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल को। अब राइट एंगल ट्रायंगल को समझते हुए, जैसे कि ये 90 डिग्री है, अब मैं कंसिडर करूंगा कि यहाँ पे एक एंगल होगा। ओके, मैं कंसिडर कर लूंगा कि यहाँ पे एंगल होगा, तो इस एंगल के सामने वाले साइड को कंसिडर कर लेना अपोजिट साइड। अपोजिट साइड, आप यहाँ पे पूरा भी वर्ड लिख सकते हैं, अपोजिट साइड, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने वाले साइड को कंसिडर कर लो हाइपोटेनियस, ठीक है। और अब ये बची साइड बिल्कुल एंगल के पास में, तो इसको कंसिडर कर लेना एडजेसेंट साइड। ओके, ये हो गया कंसेप्ट। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा तो ये H हो गया, ये O हो गया, और ये हो गया A, मतलब कि अपोजिट साइड, हाइपोटेनियस और एडजेसेंट साइड। अब मुझे निकालना पड़ेगा रेशियो। रेशा माना जाता है, उसका नाम है साइन थीटा, सेकेंड रेशो का नाम है कॉस थीटा, और थर्ड रेशो का नाम है टैन थीटा। अब ये हमारे पास क्लास 9th के लिए 3 ही रेशो दिए हैं। अगर मैं 10th की बात करूंगा तो इसके सामने भी हमें और 3 रेशो मिल जाएंगे। ओके, अब सर साइन थीटा का रेशो इसमें से कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा का रेशो कैसे निकालोगे, और टैन थीटा का रेशो कैसे निकालोगे। तो समझना क्या है बच्चों, एक ट्रिक से सिंपल से मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने याद कर लिया ओशा छोटा, ओके, मैंने क्या लिखा ओशा छोटा, तो इस
एक यानी कि एक सेंटेंस की वजह से, यानी एक वर्ड की वजह से पूरे आप लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा की वैल्यू को निकाल सकते हो। सर कैसे? अभी यहाँ पे ओ है, पहले नंबर पे आया ओ, तो मैं क्या कर लूँगा ओ, अब इसको हटा दूंगा और मैं जाऊँगा एच के पास। यानी कि मैंने क्या किया, मैं ओ हूँ तो मैं दोस्ती करूँगा एच के साथ। ओके, मतलब कि अभी इन दोनों का मैं रेशियो लिखूंगा, तो ओ डिवाइडेड बाई एच, मतलब अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। ओके, उसके बाद मैं फिर से ए हूं, तो ए अगर मैंने सी को हटा दिया तो मैं किसके पास जाऊंगा, एच के पास। तो ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एच, मतलब एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस। ओके, और अगर मैं फिर से कंसिडर कर लूं कि मैं ओ हूं, तो मैं टी को हटाऊंगा और ए के पास जाऊंगा, तो ओ डिवाइडेड बाय क्या होगा, ए, मतलब अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। अब समझते साइन थीटा का रेशियो अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। ओके, सेकेंड कॉस थीटा ए बाई एच, मतलब एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस। और आखिरी टैन थीटा मीन्स अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ये हो गया ओशा छोटा, एक बेसिक्स ट्रिक्स, एक कंसेप्ट है। अगर आप इसको याद भी कर ले, ओशा छोटा, इतना भी नाम अगर आप याद कर ले, अगर एग्जाम के टाइम पे अगर आप ये भूल भी जाते हो, इसको याद रखो, ये अपने आप आ जाएगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे नाम लिख देंगे, अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, तो हाइपोटेनियस कौन सा हो जाएगा, ए सी। एडजेसेंट में लिखेंगे बी सी, तो अगेन हाइपोटेनियस होगा ए सी। अपोजिट साइड ए बी और एडजेसेंट पे होगा बच्चों बी सी। ये हो गया हमारा बेसिक्स। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बताया था कि सर मुझे ये वैल्यू नहीं मालूम और ये वाली भी नहीं वैल्यू। अभी ये वैल्यू नहीं पता, ये वाली भी नहीं पता, लेकिन ये दो चीज़ें पता है, तो इसको लेकर अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो सर इस रेशो का यूज़ करके मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। ओके, अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसी कंसेप्ट को समझते हुए कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री के कुछ आइडेंटिटीज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 9th और 10th। अगर आप लोग आगे भी एजुकेशन जब करते हो, साइंस फील्ड लेते हो, उस टाइम भी आपको ट्रिगोनोमेट्री आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। तो मैं एक आइडेंटिटी बताऊंगा, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और सेकेंड आइडेंटिटी है टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके, ये हो गई हमारी एक आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी के हिसाब से इस आइडेंटिटी का यूज कहाँ पे होगा, एक क्वेश्चन है मेरे पास। ओके, जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है सर साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। बच्चों समझने के लिए एक डायग्राम निकाल लेना, ट्रायंगल। ओके, मैं इसका नाम लिखूंगा PQR। अब हमारा रेशो क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू एक वैल्यू है हमारे पास 7/25। सर इसका फार्मूला क्या जाता है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। अगर मैं इसको एंगल कंसीडर कर लूंगा तो ये अपोजिट साइड, ये हाइपोटेनियस और ये एडजेसेंट साइड, तो हम लोग इस वैल्यू को वहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी ये 7 यहाँ पे आ जाएगा और 25 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये अपोजिट साइड की वैल्यू क्या है 7, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है 25। ये बस समझने के लिए है। ओके, तो मुझे कौन सी साइड नहीं पता, ये वाली साइड नहीं पता, तो मैं ये वाली भी साइड निकाल सकता हूँ। अगर मुझे निकालना है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे प्रॉपर आइडेंटिटीज का यूज करना है। और मुझे निकालना क्या पड़ेगा, कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और टैन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा 7/25 है, तो सर साइन और कॉस का तो अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा, देख लेना, यहाँ पे साइन भी है और कॉस भी है, तो हम लोग साइन की वैल्यू को पुट करके कॉस को निकाल सकते। तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों 1। ओके, अब साइन स्क्वायर थीटा मतलब 7/25 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 25 का कितना होगा 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी ये पॉजिटिव है, साइड चेंज कर लेना, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 49/625। ये बन गया मिक्स फ्रैक्शंस। अभी मिक्स फ्रैक्शंस का कैलकुलेशन कर लो, तो यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 625। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज रख दो, 625 में से 49 को निकाल दो तो कितना रहेगा
576 रहेगा और ये नीचे है हमारे पास 625। ओके, अभी कॉस थीटा रूट, यहाँ पे कॉस थीटा होने के बाद स्क्वायर है उस साइड लेके गए या फिर टेकिंग का स्क्वायर को कर लिए तो उसमें ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब ये आने के बाद सिंपल है, रूट एंड स्क्वायर कैंसिल कर दो तो इसमें से क्या बचेगा, इसमें से बचेगा 24 क्योंकि ये 24 का स्क्वायर है और ये हो गया 25, यानी कि ये 625 और 25 का स्क्वायर है। ओके, मुझे वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी थी, कॉस थीटा की वैल्यू निकल गई। अब हमारे पास कॉस की भी वैल्यू है और साइन की भी वैल्यू है तो मुझे टैन निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस फार्मूले का यूज कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे लिखो टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो यहाँ पे होगा टैन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू है 7/25। ओके बच्चों, और उसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू है हमारे पास 24/25, तो ये 25 कटा तो बैलेंस क्या है, टैन थीटा इज इक्वल टू 7/24। ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर, यानी कि कॉस थीटा की भी वैल्यू निकल गई और टैन थीटा की भी वैल्यू निकल गई। तो आई होप बच्चों, मुझे लगता है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, ये एग्जाम्पल हम जिस तरीके से सॉल्व किए ये भी समझ में आया होगा, उसके साथ में ये दो आइडेंटिटीज़ भी आपको समझ में आई होगी, उसके बाद ओशा छोटा की ट्रिक्स भी आपको समझ में आई होगी, किस तरीके से हम लोग रेशो को याद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू, आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सर।